सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के साथ आज हम खरखोदा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाले 4 नए बाईपास की डिटेल्स को साझा करने का काम करने वाले हैं, जिनमें सरकार खरखोदा के क्षेत्र में 4 नए बाईपासों को प्रायोरिटी बेस पर नोटिफाई करवाने का कार्य करने वाली है। और जब ये 4 बाईपास बन जाएंगे तो खरखोदा का ट्रैफिक घट जाएगा और जहां से ये बाईपास क्रॉस करते हुए जाएंगे उन किसानों की जमीन सरकार लेने का काम करेगी। और बाईपास निर्माण को लेकर के, बाईपास को बना करके सरकार इन फ्यूचर खरखोदा क्षेत्र को और भी प्रभावशाली ढंग से उजागर करने का कार्य इन फ्यूचर करने वाली है। कौन कौन से किसान यहां पर प्रभावित होंगे, कहां से बाईपास क्रॉस करते हुए जाएंगे, कितना फायदा इन बाईपास से मिलने वाला है, चलिए आज की वीडियो के माध्यम से सोनीपत कनेक्ट चैनल के थ्रू आप लोग जानने का कार्य करने वाले हैं। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। हमारे चैनल पर आपका दोबारा से स्वागत है। आज की वीडियो में हम खरखोदा के अलग अलग इलाकों में नए बाईपास के निर्माण के लिए जिन गांव की जमीन अधिग्रहण होने वाली है उन गांवों के बारे में बताने का कार्य करेंगे और साथ साथ नए जो 4 बाईपास प्रायोरिटी बेस पर खरखोदा के इलाकों में बनाए जाएंगे उन बाईपास के मार्ग रूट को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। खरखोदा क्षेत्र में नई जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी कि खरखोदा में प्लान बी को तैयार करने का कार्य किया गया है, जिसमें खरखोदा के नए विकास द्वार को खोलने की पूर्ण मार्ग को एक तरीके से समर्पित कर दिया गया है जनता को। यानी कि खरखोदा के नए बाईपास निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार काफी जल्द नोटिफिकेशन को ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जारी करने का काम कर सकती है और हरियाणा सरकार खरखोदा के विकास के लिए 4 नए बाईपासों का निर्माण कार्य वर्तमान में करने वाली है। ये 4 नए बाईपास खरखोदा के बाहरी क्षेत्र से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का काम करेंगे और डायरेक्ट आईएमटी से खरखोदा शहर की दूरी को घटाने का वर्तमान में कार्य करने वाले हैं। ये 4 बाईपास, जिनमें थानाकला, पीपली, खरखोदा शहरी, गोपालपुर, बरोना, रोहना गांव की जमीन को सीधे तौर पर प्रभावित करने का काम करेंगे। यानी कि इन गांव की जमीन से क्रॉस करते हुए ये बाईपास बनाए जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में इन गांव की जमीन को सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से वर्तमान में लेने का कार्य खरखोदा के इलाकों में कर सकती है। अब करते हैं बाईपास की बात। सबसे पहला जो बाईपास होगा, पहला बाईपास खरखोदा बहादुरगढ़ मार्ग से केएमपी तक बनाए जाने का काम किया जाएगा। यानी कि वर्तमान का बरोना के नज़दीकी इलाकों में जो वर्तमान का खरखोदा बहादुरगढ़ मार्ग है, इसके नज़दीकी इलाके से अटैच करने का काम किया जाएगा। यह बाईपास खरखोदा बहादुरगढ़ मार्ग पर 500 मीटर आगे बनाया जाएगा और यह पूरा जो बाईपास होगा यह 60 मीटर चौड़ा बाईपास होगा। यह बाईपास गोपालपुर के पास से गुजरने वाली गुड़गांव कैनाल यानी कि गुड़गांव नहर को क्रॉस करेगा। वह पाई बाइनर को भी क्रॉस करने का कार्य यह बाईपास करने वाला है। इस बाईपास के दोनों तरफ 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट को बनाने का कार्य होगा और यह गोपालपुर खरखोदा मार्ग को क्रॉस कर करके केएमपी की सर्विस लेन में आगे जाकर मिलाए जाने का काम इस बाईपास को किया जाएगा। यानी कि केएमपी के खरखोदा साइड का जो इलाका होगा वहां पर सर्विस लेन बनाने का काम किया जाएगा। उस सर्विस लेन में यह बाईपास जाकर के मिल जाएगा। यह पहला बाईपास होगा। नंबर 2, दूसरा बाईपास खरखोदा के क्षेत्र में जो दूसरा बाईपास बनाया जाएगा वो 45 मीटर चौड़ा बाईपास रहेगा। यह बाईपास वर्तमान के रोहतक रोड पर एनसीआर नहर के कॉर्नर से स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि वर्तमान का जो खरखोदा से रोहतक मार्ग है उसके ऊपर एनसीआर कैनाल जो आती है उस कैनाल से स्टार्ट किया जाएगा और यह बाईपास रोहना NH 334B की तरफ जाएगा। फिर वहां से ये बाईपास ब्राइटवेज स्कूल के नज़दीक से क्रॉस करता हुआ मटिंडू मार्ग को क्रॉस करेगा। मटिंडू मार्ग से आगे बढ़ता हुआ बाईपास NH 334B रोहना सांपला मार्ग की तरफ जाएगा और फिर आगे बढ़ता हुआ रोहना गांव में शिव मंदिर के नज़दीक से क्रॉस करता हुआ बढ़ेगा। फिर बरोना के नज़दीकी इलाकों में खरखोदा व बहादुरगढ़ मार्ग को क्रॉस करेगा और खरखोदा बहादुरगढ़ मार्ग को क्रॉस करता हुआ गोपालपुर के पास केएमपी अंडरपास के नज़दीकी इलाके तक जाएगा। यानी कि ये जो बाईपास होगा ये एक बड़ा बाईपास यहाँ पर रहने वाला है। मारुति का निर्माणाधीन जो प्लांट है वो अंडरपास के बिल्कुल नज़दीकी इलाके में पड़ता है, गोपालपुर के इलाके में। उस कॉर्नर तक इस बाईपास को बनाने का कार्य वर्तमान में किया जाएगा। ये दूसरा बड़ा बाईपास खरखोदा क्षेत्र को मिलने वाला है। नंबर 3, तीसरा बाईपास खरखोदा क्षेत्र को तीसरा बाईपास NH 334B वर्तमान के सोनीपत मार्ग पर बाईपास फ्लाईओवर से केएमपी अंडरपास तक बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। यह बाईपास तीसरा जो होगा यह 7 किलोमीटर लंबा बाईपास होगा जो खरखोदा सोनीपत अंडरपास से स्टार्ट किया जाएगा। यह 60 मीटर चौड़ा
बाईपास होगा और दोनों तरफ 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट को बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। यह बाईपास गुड़गांव नहर और पाई नहर को क्रॉस करने का काम करेगा। वाटर वर्क्स के साथ में थाना कला को भी क्रॉस करने का काम करेगा। थाना कला से आगे बढ़ता हुआ जटोला मार्ग तक जाएगा और केएमपी अंडरपास से केएमपी की सर्विस लेन में जाकर यह बाईपास में मिल जाएगा। यानी कि ज़्यादातर जो बाईपास वो केएमपी की सर्विस लाइन तक बनाए जाएंगे प्रायोरिटी बेस पर। अब जो चौथा बाईपास होगा, चौथा बाईपास NH 334 भी थाना कला रोड खरखोदा से केएमपी सर्विस लेन तक बनाया जाएगा। यानी कि वर्तमान के NH 334 बी के ऊपर जब आप जाते हैं, नीचे से आपको थाना कला का अंडरपास का एरिया दिखाई देता है। अंडरपास थाना कला रोड, वर्तमान का थाना कला रोड का जो एरिया होगा वहाँ से लेकर के सर्विस लेन तक बनाने का कार्य किया जाएगा। यह बाईपास 45 मीटर चौड़ा होगा। NH 334 बी से थाना कला अंडरपास के नज़दीक के इलाके से इस बाईपास को स्टार्ट करने का कार्य किया जाएगा। यह भी सेम गुड़गांव और पाई नहर को क्रॉस करने का काम करेगा। फिर यह बाईपास आगे बढ़ता हुआ नेक्स्ट्रा सिटी के पीछे से बढ़ता हुआ सीधा चला जाएगा। फिर आगे जाकर के पीपली व थाना कला मार्ग को क्रॉस करेगा। पीपली केएमपी अंडरपास के पास में सर्विस लेन से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। इस बाईपास पर किसी प्रकार की ग्रीन बेल्ट बनाने का कार्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इन फ्यूचर खरखोदा में वर्तमान में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को घटाने के लिए सरकार द्वारा ये एक भरसक प्रयास किया जा रहा है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए। इन फ्यूचर खरखोदा के क्षेत्र में जब ये नए बाईपास बन जाएंगे तो भारी भरकम जो ट्रैफिक होगा वो इन्हीं रोड्स के माध्यम से डायरेक्ट IMT और दिल्ली सीमाई क्षेत्रों से NH 334 बी को क्रॉस करता हुआ वर्तमान के शहरी दायरे को बगैर प्रभावित किए शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। खरखोदा क्षेत्र को ऑलरेडी 2 से 3 बाईपास मिल चुके हैं, जिनमें NH 334 भी एक बाईपास की तर्ज पर कार्य करता है। खरखोदा के अपोजिट साइड में भी बाईपास बनाया जा चुका है, लेकिन इन फ्यूचर ये जो नए बाईपास होंगे ये पूर्ण तरीके से एक नए डिजाइन पर आधारित बाईपास होंगे जो ग्रामीण इलाकों को प्रभावित करेंगे और खरखोदा शहरी इलाके की भी जमीन को इन बाईपास के अंडर लेने का कार्य किया जाएगा और इन बाईपास का निर्माण कार्य इन फ्यूचर एक बेहतरीन तरीके से किया जाने वाला है। यहाँ पर सड़कों का निर्माण के लिए भी टेंडर प्रक्रिया आने वाले समय में जारी होगी और यहाँ पर सबसे पहले अधिसूचना के माध्यम से देखने का विषय होगा कि हरियाणा सरकार यहाँ पर जमीन किस तरीके से लेगी। लेकिन प्रायोरिटी बेस पर हरियाणा सरकार जहाँ भी बाईपास के लिए वर्तमान में भी जमीन मांग रही है वो ई भूमि पोर्टल यानी कि हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों से जमीन लेने का कार्य सरकार करने वाली है। अब ये एक देखने का रोचक विषय होगा कि सरकार खरखोदा के क्षेत्र में किस प्रकार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का काम करेगी, किस प्रकार खरखोदा के इलाकों में सरकार जमीन अधिग्रहण को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाली है। और यदि अब तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करने का कार्य जरूर करें जिनकी जमीन इन गाँव के इलाकों में रहने वाली है, जिनको खरखोदा से कई गुना फायदा होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके इन फ्यूचर आने वाली और भी बारीक अपडेट्स के साथ हमारे साथ आप लोग इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।